साल पहले एक किसी विद्वान वक्ता ने बात बताई थी। कहने लगे, जब माउंट एवरेस्ट, बहुत बड़ी चोटी, उस पर्वत पर सबसे पहला जो व्यक्ति पहुंचा था, एडमंड हिलेरी, तो उससे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या तजुर्बा रहा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं एवरेस्ट की उस पीक, उस चोटी से कुछ मीटर दूर था, तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो सामान है, छोटा सा मैं बैग लेके जा रहा हूँ, वो भारी रहेगा, क्योंकि वो पहाड़ी इतनी स्टीप हो गई थी, चढ़ाई की, चढ़ना मुश्किल था। तो मैंने अपना बैग उतारा, कुछ मीटर और चला तो मुझे लगा कि अब कुछ और बोझ उतारना पड़ेगा। फिर कहने लगे, मैंने अपना ओवरकोट था, वो भी बड़ा भारी था, वो उतारा, कुछ मीटर चला, रास्ता आसान हुआ। कुछ फीट दूर जब वो माउंट एवरेस्ट रह गई, ये जो कैमरा मैंने रखा हुआ है अपने कंधे पर, ये भी बड़ा भारी पड़ रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसे नहीं उतारूंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मुझे वो अपना कैमरा भी उतार करके रखना पड़ा। लेकिन इसी साथ संगत, जब अपने आज के जीवन में, आज की जिंदगी में वजूद के साथ, हमारी हस्ती के साथ होता है। जब से होश संभाला, अब तो साथ संगत 60s में एज है, सामने देखा जो मिशन का एक रूप हुआ करता था, हमारे परिवार के लोगों का, हमारे आसपास के सर्कल का, रिश्तेदारों का, दोस्तों के सर्कल्स का, जिनके साथ बचपन के कुछ दिन बिताए, उनकी शक्ल सूरतें आज पहचानी नहीं जाती। दाढ़ी, बाल, स्किन, ये सारी की सारी चीज़ें, कुछ हैं, कुछ रह गए, कुछ चले गए। कितने ही साथ चेहरों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा। कभी कभी साथ संगत बड़ी, उस वक्त जो हम जी रहे होते हैं, बड़ी उलझन होती है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे हाथ से वो क्यों चला गया। लेकिन ये कुदरत का नियम है, ये प्रकृति जो निरंकार ने बनाई है, इसका एक नियम है कि हर मौसम हर समय नहीं रहता है। अगर पतझड़ हमें बड़ी उलझन देती है कि क्यों पत्ते बिखरे हुए हैं, क्यों टूटे हुए हैं, तो वो नए पत्ते आने के लिए हैं। तो आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के साथ संगत कहे हुए मई महीना चल रहा है, तो जैसे दास ने जिक्र किया कि बड़ी गहरी एक इम्प्रेशन, गहरा प्रभाव कभी कभी साथ संगत, हालांकि इनकी बात, सतगुरु की हर बात ही, हर शब्द ही साथ संगत ज्ञान होता है, लेकिन कहीं कहीं पर कोई कोई बात ऐसी रेलिवेंट लगती है जिंदगी में, हर जगह। एक बार साथ संगत हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने एक मीटिंग के दौरान एक कोट कहा था। हुजूर ने फरमाया कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट्स, you will be surprised to see the results when you stop looking at, thinking at who gets the credit. आप हैरान रह जाएंगे उस बात के, उस काम के नतीजों को देख करके, नताइज को देख करके, जब आप इस बात से ऊपर उठ जाओगे कि इस बात का क्रेडिट से मिल रहा है। दास को याद आ रही विवेक शौक जी की एक बार बहुत पहले एक बात कही हुई कि जब किसी बात पर हजूर बाबा जी ने साथियों को कहा कि ये बात ले जाने के लिए सुबह याद करा देना, वो सामान ले जाने के लिए, गुरसिख भागता भागता आया, याद करा दिया। फिर साथ संगत थोड़ी देर के बाद फिर एक और गुरसिख आया, बाबा जी ने तब तक वो सामान गाड़ी में रखवा लिया था। इतनी देर में एक और गुरसिख भागता भागता आया, बाबा जी वो आपने रात को कहा था ना वो सामान रखने के लिए गाड़ी में, वो मुझे याद आ गया, आप जी ने कहा था सुबह याद कराने के लिए, तो मैं याद करा रहा हूँ। साथ खड़ा हुआ गुरसिख महात्मा, उसके मुंह से निकलने लगा कि थोड़ी देर पहले ही बाबा जी ने वो बात हमें याद करा के रखवा दी है। लेकिन साथ संगत उसे चुप कराते हुए बाबा जी ने कहा, ओ हाँ सच। वो जो साथ संगत जिज्ञासा थी सामने वाले के गुरसिख की कि मैंने बताया है, मैंने कहा है और मैंने याद करा है, इसलिए ये बात याद आ गई। साथ संगत, हालांकि सतगुरु कभी भ्रम में नहीं डालता, लेकिन कभी कभी साथ संगत हमारी जो सोच है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस तरह खड़ा हूँ, जब ये बात कही जाती थी कि हस्ती छड़ के वेख बुल्ले शाह जी दा नाम जपे तू ओ है,
पिछले दिनों साध संगत एक बहुत विश्व प्रसिद्ध गायक थे, नाम नहीं लूंगा, पूरी दुनिया में साध संगत आज शायद ही कोई देश, कोई साध संगत, कोई ऐसा शख्स होगा जो उन्हें जानता ना हो। उनका एक लाइव प्रोग्राम आ रहा था, एक म्यूजिक का। साध संगत वो अपने बोलने से पहले पहले उन्होंने कुछ शब्द कहे। हालांकि संगीत की दुनिया में, गायकी की दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है, बहुत ऊंचा मुकाम है, लेकिन साध संगत बोलते बोलते वो कुछ शब्द ऐसे बोल गए गाने से पहले। कहने लगे हम लोग थोड़े थोड़े कभी कभी जब इस गायकी के दौर पर या थोड़ा थोड़ा सामाजिक तौर पर हमें लगता है कि कुछ हस्ती बन रही है, तो हम कुछ भी सोशल नेटवर्क पर आजकल जो दौर है उस पर कर करके फिर लोगों को कहते हैं कैसा लगा, आगे से रिस्पांस आता है, बहुत अच्छा, कमाल कर दी। तो वो कहने लगा कि मैं यहां आकर के इसलिए नहीं आया कि मैं यहां के मशहूर होना चाहता हूं। तो उसने एक बात कही, कहने लगा अरे हम यहां पे हस्ती मिटाने के लिए आए हैं, हस्ती बनाने के लिए थोड़ी आए हैं। और साथ संगत वही बात जब से दुनिया देखनी शुरू की, होश संभाला, अभी तक साथ संगत देखा कितने आए कितने चले गए, दुनिया वही चल रही है, उसी तरह चल रही है, एट इट्स ओन पेस, रुकेगी नहीं और रुकती भी नहीं है। बस साथ संगत मैं जब जब भी मेरा वजूद खड़ा होता है, जब जब भी साथ संगत मेरा अपना वजूद कहीं मेरे और मेरे भीतर के आनंद को कहीं प्राप्त करने में, दास को याद है साथ संगत सन 1900 शायद ये 79 की बात है या 81-82 की बात है, कलकत्ता में समागम हो रहा था। आदरणीय महात्मा पुरी साहब जी, एस पुरी जी साथ संगत वहां जब स्टेज पर आए तो आते माइक पर कहने लगे कि मेरे ऊपर आने से पहले पहले मुझे किसी ने सवाल किया कि पुरी साहब इस बात का जवाब दो कि इंसान दुखी क्यों है। तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, कहने लगे आज इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि जैसा वो है वैसा वो दिखना नहीं चाहता, और जैसा वो नहीं है वैसा वो दिखना चाहता है, पेश होना चाहता है। और जितना बड़ा फर्क उसके सच में होने में और उसके असल रूप में और बनाए गए रूप में है, उतना ही फर्क जितना होता है उतना उसका दुख होता है। और आगे साथ संगत उन्होंने एक बात कही कि जिसने आज सुखी होना नहीं सीखा वो कल सुखी नहीं होगा, जिसने अभी सुखी होना नहीं सीखा वो कभी सुखी नहीं होगा। आज साथ संगत पूरी दुनिया में वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जा रहा है। पार्क में सैर करते करते देखते हैं कि अचानक 5-7-10 लोगों की, और खास तौर पर साथ संगत जो 60, 70, 80 के लोग हैं, पता नहीं घर में कैसी परिस्थितियां हैं, कोई पूछता है नहीं पूछता है, कहीं पर अच्छी हैं, अलग अलग तरह के माहौल हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह होती है जब वो योगा करते करते अंत में साथ संगत कहते हैं चलो सारे हंसते हैं, तो 5-7 उनके राउंड्स हंसने में के लिए होते हैं, विदाउट एनी रीजन वो हंसते हैं। साथ संगत ख्याल आ रहा था कि ये क्रिया भी ठीक है, कम से कम जिंदगी में हमारी जुबान पर हंसी आई तो सही, पता नहीं सारा दिन हंसने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिंदगी तनाव में है क्या है। लेकिन साथ संगत ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जो हम सभी को सतगुरु ने साथ संगत जिस ज्ञान के साथ जोड़ा है, जिस परम सत्ता के साथ जोड़ा है, जिसके साथ जुड़ करके अभी महात्मा नौजवान ने थोड़ी देर पहले बात कही, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, जानना नहीं सिर्फ पहचाना भी है कि ग्रंथों में जो लिखा था ये वही है। फिर साथ संगत पहुंचना कहां था? क्या इतनी बात थी कि सत्संग सेवा सिमरन कर लिया काम हो गया? डेस्टिनेशन कहीं और थी, पहुंचना कहीं और था। कहां पहुंचना था? इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है, निरंकार से एकमिक, यानी मेरा शरीर होते हुए भी शरीर से ऊपर उठ करके, मैं शरीर से होते हुए भी। किसी साथ संगत बड़े कमाल के प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा कि हम सभी रंगमंच पर खड़े हैं, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब पता नहीं लगता कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। अगर कहीं करते करते रोल अपना मुझे देखना हो कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो मुझे अपने आप को अपने शरीर से निकाल करके, अपने रोल से निकाल करके मुझे अपने आप को दर्शकों में ले जाना पड़ेगा। मुझे थर्ड पार्टी आई से देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप को कैसे देख पा रहा हूं, इंट्रोस्पेक्शन। और साथ संगत ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब सतगुरु ने बख्शिश कर दी कि ये आत्मा परमात्मा की अंश है, इसके साथ जब जिस वक्त साथ संगत एकमिक होती है, तो फिर साथ संगत मेरे चेहरे पर नकाब ज्यादा देर रह नहीं सकता, रुक नहीं सकता है। घर में जब भी साथ संगत में सामने आईना देखूंगा तो मेरे आईने का प्रतिबिंब मुझे एक बार साथ संगत जरूर चेतन करेगा, कौन हो, कहां से हो, किसको कह के आए हो, किसको कह समझा के आए हो, मैं जानता हूं तुम कौन हो।
बस साथ संगत वो जिस दिन मेरा अंदर वाला और बाहर वाला मेरा साथ संगत वो हस्ती वाला सिलसिला एक हो गया, फिर मुझे हस्ती के लिए बार बार कहीं साथ संगत किसी ने कहा, कहीं किसी जगह गए, महात्मा बख्शिश करो, कृपा करो कि बेटे को बड़ा शौक है, बड़े संगीत का शौक है, गाने का शौक है, कृपा करो बहुत अच्छा गायक बने। साथ संगत ध्यान आया ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साथ संगत ध्यान में आया कि सिर्फ यही एक टारगेट अगर रह गया, कई बार साथ संगत देखते हैं कि वो मन के अंदर वलवला बना रहता है। मेरे मन के अंदर मैं कुछ भी बनूं, बहुत अच्छा गायक बन जाऊं, बहुत अच्छा वक्ता बन जाऊं, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊं, कुछ भी है, ये बड़ी कृपा है साथ संगत, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ आर्ट है, कुछ कला है, कोई अच्छी बात है जो निरंकार ने दी है। बस 1-2 मिनटों में साथ संगत बात दास विराम लेगा। लेकिन साथ संगत कई बार ऐसा लगता है कि हमारे बीच, जिसे हम कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, आध्यात्मिकता हमें मिली है, ज्ञान मिला है, ज्ञान लेना एक बात है, ज्ञान को जीना दूसरी बात है। और ज्ञान को जीना यानी ज्ञान के दृष्टिकोण से जीना, और ज्ञान के दृष्टिकोण से जीना कि मैं एक यात्री हूं, मेरे से पहले भी कई यात्री आए चले गए, मैं भी इसी तरह से मेरी यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो वो जो कहीं मैं फन मार करके बैठा हुआ हूं, या हर चीज को अपना समझ करके बैठा हूं, या किसी को समझता नहीं हूं कुछ भी, वहां जाकर के महसूस होता है भैया पता नहीं कल की सुबह देखनी भी है या नहीं देखनी किसी ने, इसलिए हस्ती छाड़ के वेख बुल्ले शाह। तो साथ संगत ध्यान में आता है कि मेरे अंदर कोई कलाकार है, कोई है, लेकिन अगर वो रेशो थोड़ी सी भी साथ संगत गड़बड़ हो गई, मेरे अंदर गायक गीतकार बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं वो 51% हो गया और मेरे अंदर की भक्ति इंसानियत 49% रह गई, तो काम गड़बड़ है। साथ संगत इंसानियत, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ये जब साथ संगत हावी करती है तो मेरे जीवन के अंदर ये जो बैलेंस है, संतुलन है, जिसे आज की दुनिया में, संसारिक दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस और न जाने क्या क्या नाम दिए जाते हैं, साथ संगत संतुलन बन जाता है। और जिस वक्त संतुलन बनता है फिर साथ संगत लगता है कि जो जो चीज़ें मेरे और निरंकार के एकमिक होने में, जो जो बातें मेरे जीवन के अंदर आनंद को, तो साथ संगत वहीं ला करके बात विराम दे रहा हूँ कि वो जो पार्क में हंसते हैं, हंसना है बड़ी अच्छी बात है। साथ संगत हमें तो ऐसा दातार ने कमाल का नुस्खा दिया है, हर पल, हर मोमेंट, हर सेकंड साथ संगत, हर लम्हा हमारे लिए लाफ्टर है, हमारे लिए खुश होने का है। शुक्र है दातार, आपने बड़ी कृपा की है, इस रहस्य को आपने हमें समझाया है, हम जान पाए हैं। बख्शिश करना जीवन में इस्तेमाल करते हुए नेक इंसान बन के दुनिया के अंदर जो स्थिति हालात है देख रहे हैं, ऐसे में साथ संगत आप गुरसिख संत महात्माओं का जो जीवन है, उनका जो साथ संगत विजन है, किस अप्रोच के साथ हम चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आशीर्वाद देना, कृपा करना, साथ संगत भक्त बन करके, गुरसिख बन के जीवन जीते चले जाएं और साथ संगत निरंकार दातार के एहसास में ताज जिंदगी सत्संग सेवा सिमरन करते हुए और अपनी सारी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह करते हुए एक संतुलित जीवन जी करके जी पाएं। प्यार से बोलना। द निरंकार श्री